एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अचीव विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार जो है कि जिससे क्वेश्चन है कि वो क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। पीवाईक्यू जो स्टूडेंट कर रहे हैं उनको पता होता है, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्लास आपको हेल्प करने वाली है। आप लोगों का सीटेट का एग्जाम हो, चाहे आप लोगों का एचटेट एग्जाम है, यूपी टेट है, DSSS है, चंडीगढ़ PRT का आप लोगों का जो एग्जाम होने वाला है, तो उन सभी में जो है ये क्लास आपको हेल्प करेगी, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन है सीडीपी के वो हर टेट एग्जाम में, टीचिंग एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीटेट की जो है वो सारी क्लासेस आपको चैनल पर अवेलेबल हो रही हैं। तो करना क्या है, आपको चैनल के साथ जुड़ जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से जरूर प्रेस कर लेना है। कॉन्सेप्ट प्लस थ्योरी हम जो है वो साथ साथ समझेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों को क्लास को कंप्लीट वॉच करना है। उसके बाद अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। सो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन हमारा उसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा मॉडलिंग जो है वो किस पर आधारित है, यानी कि आप लोगों का जो सोशल कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है, आपकी अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा एक थ्योरी दी गई है। उन्होंने कहा है कि बच्चा जो सामाजिक जो उसके कम्युनिकेशन होती है, उसके जो एक्सपीरियंस होते हैं, उनके द्वारा बच्चा है वो क्या करके ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीखता है, यानी कि अवलोकन के माध्यम से बच्चा क्या करता है, सीखता है। जैसे जैसे वो अपने सोसाइटी का, अपनी फैमिली के में ऑब्जर्वेशन के थ्रू बच्चा है वो सीखता रहता है। अब हम देख लेते हैं मॉडलिंग जो होता क्या है, यानी कि अगर आप कोई एक जो बच्चा वो करता है, व्यवहार करता है, या फिर जो है वो कोई ऐसी प्रतिक्रियाएं करता है और उस प्रतिक्रिया से जो भी वो व्यवहार उसका डेवलप होता है वो क्या होता है, मॉडलिंग। यानी कि जैसे बच्चे ने एक जलती हुई मोमबत्ती को देखा और उसका जब एक बार हाथ जलने के बाद क्या होगा, उसने वो बार बार जो है उन चीज़ों को रिपीट नहीं किया, यानी कि उसको समझ आ गया, उन्हें निरीक्षण करके, अवलोकन करके चीज़ों को क्या है, सीखा है। तो ये सिद्धांत है, मॉडलिंग है, वो किस पर आधारित है। अब आप लोगों को ऑप्शन चूज करना है शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर। ये यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है वो किसने दिया, आपको ये कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है। इसका नाम क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन के सिद्धांत यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो किसके द्वारा दी गई है। तो ये आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने जो थ्योरी पढ़ी है, आप लोगों ने उसमें क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत है, उसमें एक तो आपका स्किनर है, एक आपका है पेवलाव है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो जिन्होंने दी है वो है कौन, पेवलाव, IP इवोन पेवलाव जिनका नाम है, जिन्होंने 1904 में क्या हुआ था, नोबेल प्राइज जो है वो मिला हुआ है। नेक्स्ट है सामाजिक, आपका सोशल कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई, आपके अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। एक आपका ट्रायल एंड एरर मेथड, यानी कि प्रयास से त्रुटि के सिद्धांत आपका किसके द्वारा दी गई, थोर्नडाइक के द्वारा। तो मॉडलिंग जो ऑब्जर्वेशन के थ्रू, यानी कि समाज के में बच्चा ऑब्जर्वेशन करेगा, उसके अनुभव होते हैं, जो उसके एक्सपीरियंस होते हैं, वो क्या किससे ग्रहण करता है, समाज के द्वारा जो है वो बच्चा ग्रहण करता है। तो ये किसके द्वारा है, हमारा मॉडलिंग का थर्ड जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। आपको पता है नैतिक विकास का जो सिद्धांत है सबसे पहले आपका जो है वो किसने दिया गया। एक तो नैतिक विकास का फेमस जो आपकी थ्योरी है वो कोहलबर्ग के द्वारा दी गई है, जिसमें आपके क्या होते हैं, 3 क्या होते हैं, सतर होते हैं, और हर सतर की क्या होती है, 2 स्टेजेस, यानी 6 स्टेज होती हैं नैतिक विकास। अब हम जान लेते हैं हम जो नैतिक विकास है वो होता क्या है, यानी कि मोरल जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का, यानी कि सही गलत का अंतर जो जब बच्चा सीख जाता है, समाज के अनुकूल जब बच्चा व्यवहार करता है तो वो उसका क्या होता है, नैतिक जो है वो व्यवहार होता है। तो नैतिक डेवलपमेंट बच्चे का होता है, ये थ्योरी दी गई है आपकी कोहलबर्ग के द्वारा। इसमें 6 स्टेज हैं, आपको ये अच्छे से पढ़ के जानी है, इससे आपका सीटेट में 1 से 2 क्वेश्चन आपका जरूर एग्जाम में मिलेगा। तो आप लोगों को बताना है, जीन पैजे ने, कोहलबर्ग ने, कैरोल गिलिगन ने, कोई विकल्प सही नहीं है। तो जीन पैजे ने, आप लोगों को पता है कि आप लोगों को संज्ञानात्मक विकास के कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई, जीन पैजे के द्वारा। आत्म केंद्रित, यानी कि बच्चा क्या करता है, जो भी जैसे जैसे उसकी स्टेज बढ़ती जाती है, प्लस इन्वायरमेंट का जो उसका संबंध होता है, तो ये सारी चीज़ों से, यानी कि बच्चा खुद से चीज़ों को सीखता है। कोहलबर्ग के ने दिया आपका नैतिक विकास का सिद्धांत, कैरोल गिलिगन ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था कोहलबर्ग के द्वारा, उसकी इन्होंने आलोचना की है। कैरोल गिलिगन का कहना है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है वो
एक जो है यानी कि भेदभाव किया है, पुरुषों पे जो इन्होंने बल दिया है, महिलाओं की जो सोच है, उनकी जो थिंकिंग है उस पर जो है वो कोई बल नहीं दिया है। तो इन्होंने, कैरोल गिलिगन ने इसके जो है आलोचना की है, इसके नैतिक विकास के सिद्धांत की। तो हमारा राइट जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, नैतिक विकास का सिद्धांत इसने पूछा है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कोहलबर्ग के द्वारा। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था तो आप लोगों का हो जाएगा कोलबर्ग, क्योंकि नैतिक विकास का सिद्धांत आपका जीन पियाजे के द्वारा भी दिया गया है, और जो है नैतिक विकास की जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है, आप लोगों की कोलबर्ग के द्वारा जो है वो दी गई है। नेक्स्ट है मेयर एवं सैलोवे के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया भावनात्मक बुद्धि के संप्रत्यय में नहीं है, यानी कि भावनात्मक बुद्धि जो हमारे इमोशनल इंटेलिजेंसी होती है उसके अंदर कौन सी जो चीज़ें हैं वो आपको नहीं मिलेंगी। कौन सी चीज़ें नहीं मिलेंगी, समझ, प्रत्यक्षण, प्रबंधन हो गया आपका, या फिर जो है वो रचना। तो समझ हो गई, यानी कि व्यक्ति की जो थिंकिंग लेवल होता है वो आपका इमोशनल, यानी कि किस टाइप से बंदा सोच रहा है, तो ये हमारी इमोशनल इंटेलिजेंसी के अंदर आएगी। आप लोगों को किस टाइप का परसेप्शन देखने को मिलता है, यानी कि किस टाइप का वो आपके क्या होगा, भावनाओं पर जो है वो अफेक्ट करेगा। मैनेजमेंट जो है वो आप लोगों की जो है वो इंटेलिजेंसी को, जो इमोशनल होते हैं बच्चे, उनकी जो है इंटेलिजेंसी को इफेक्ट करता है। रचना, यानी कि रचना जो है वो भावनात्मक बुद्धि में जो है वो कॉन्सेप्ट के अंदर शामिल नहीं होती। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से पद का तात्पर्य एक विद्यार्थी के सही उत्तर की संभावनाओं को बढ़ाने वाले संकेत से है, यानी कि आपको लोगों को बताना है इनमें से जो है वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप लोगों के सही उत्तर, यानी कि एक विद्यार्थी सही उत्तर जो है वो चूज करे, इसकी जो है वो संभावनाओं को बढ़ा देती है। तो आप लोगों को बताना है, आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया, प्रॉम्प्ट हो गया, सलाह हो गया, इनमें से कोई नहीं। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है, एक चीज़ के बारे में आप जो है वो किस तरीके से जो है वो सोचते हैं, ये आपकी क्या होगी, ये आपकी होगी ब्रेनस्टॉर्मिंग। यानी कि आप जो है प्रॉम्प्ट का मतलब जैसे जैसे आप बच्चे को मोटिवेट करेंगे, हिंट देंगे, बच्चों को ये कहेंगे कि हाँ बच्चा इसका आप सही उत्तर जानते हैं, आपके आसपास है, तो यानी कि ऐसा करने से बच्चा की जो सही उत्तर देने की जो है वो संभावना क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व नहीं है, यानी कि ऑब्जर्वेशन जो लर्निंग है उसका जो कौन सा फैक्टर जो इसके अंदर नहीं है, ध्यान है, संग्रहण है, उत्पादन है, यानी कि अटेंशन हो गया आपका, संग्रहण हो गया आपका, उत्पादन हो गया, या फिर जो है वो तैयारी है, क्या होगा। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन से आप ध्यान देंगे तभी जो है फिर उन चीज़ों को इकट्ठा करेंगे, फिर उन चीज़ों से जो आप कुछ नया जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि ये निरीक्षणात्मक जो लर्निंग है उसका तत्व है, लेकिन तैयारी जो हम निरीक्षण के द्वारा नहीं करेंगे। नेक्स्ट है शेपिंग के जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया, यानी कि शेपिंग क्या होती है, गठन होता है, ये किसने दिया, हम किस तरीके से जो है एक बच्चे के व्यवहार का जो है वो गठन कर सकते हैं। स्किनर के द्वारा जो है अपनी थ्योरी में ये चीज़ें बताई गई हैं कि जैसे जैसे हम किसी बच्चे के से जो भी चाहे वो व्यवहार करवा सकते हैं, यानी कि आप लोगों को पता है स्किनर की थ्योरी है वो चूहे पर उन्होंने अपना जो प्रयोग किया था। तो हम यानी कि आपका जो आधुनिक जो क्या इसमें क्या है, आप जो कुछ भी चीज़ें क्या करेंगे आप पहले, यानी कि उन्होंने क्या किया, पहले जो है वो हम किसी चीज़ को उस तरीके का जो व्यवहार है वो करवा सकते हैं, यानी कि उसको एक शेप दे सकते हैं, एक उस व्यवहार का जो है वो गठन कर सकते हैं। स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के अंदर जो है ये चीज़ें आप लोगों को दी गई हैं। तो आप लोग ये शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया, स्किनर के द्वारा जो है ये शब्द दिया गया। नेक्स्ट है पियाजे के द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बच्चे अपना जो स्कीमा होता है उसमें संशोधन अथवा जो है वो नए स्कीमा का जो वो निर्माण करते हैं, यानी कि किसके अंदर करते हैं, यानी कि बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो क्या करता है, वो आपका क्या करता है, एडजस्टमेंट, यानी कि क्या कर लेता है, वो एडजस्टमेंट कर लेता है, और अगर उसके अंदर वो कुछ भी नया ऐड ऑन करता है और जो है वो यानी कि पुरानी जानकारी में नए स्कीमा का निर्माण करना, वो क्या होता है, आपका एकोमोडेशन जो है वो कहलाता है, यानी कि समंजन है वो कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है, एक पूर्व संक्रियात्मक सत्र के बच्चे की वह प्रकृति जिसमें वह किसी परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है और अन्य पहलुओं की उपेक्षा कर देता है। तो पियाजे के अकॉर्डिंग जो है ये क्या है,
यानी कि इन्होंने आपकी जो है वो स्टेज दी। एक तो आपका 0 से 2 ईयर सेंसोरी मोटर स्टेज हो गया आपका, फिर हो गया 4 से 7 साल की जो एज होती है उसमें प्री कॉन्सेप्चुअल जो यानी कि पूर्व सक्रियात्मक सत्र। तो ये सेकंड जो सत्र है, जो स्टेज है बच्चे की, उसमें बच्चा एक परिस्थिति पर ध्यान देता है और दूसरी परिस्थिति की उपेक्षा करता है। तो पियाजे के अकॉर्डिंग ये क्या है, या ये संरक्षण है, क्रमबद्धता है, अनुकूलन है, या फिर केंद्रीयकरण है। तो ये क्या होगा, यानी कि एक पर जो है वो केंद्र यानी कि फोकस करता है और दूसरी चीज की जो है वो उपेक्षा करता है। तो पियाजे के अकॉर्डिंग ये क्या है कि केंद्रीयकरण के अंतर्गत जो है वो आता है। नेक्स्ट जो हमारी जो क्वेश्चन है, यदि पहले सीखे गए कार्य और नए सीखे जा रहे कार्य में बाधा उत्पन्न करता है, यानी कि लर्निंग ट्रांसफर जो है वो क्या होता है। लर्निंग ट्रांसफर आपका 3 टाइप से होता है। सबसे पहले आपका पॉजिटिव ट्रांसफर लर्निंग ट्रांसफर, नेगेटिव लर्निंग ट्रांसफर और आपका जीरो लर्निंग ट्रांसफर। यानी कि अगर आपने कोई चीज़ पहले सीखी है और वो नेक्स्ट अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हो उसमें आपको हेल्प करती है, यानी कि जो चीज़ एक बच्चे ने संस्कृत सीख ली और जब वो हिंदी सीखता है तो वो उसको क्या करती है, हेल्प करती है। यानी कि क्या होगा, सकारात्मक लर्निंग ट्रांसफर के अंदर आएगा। एक चीज़ आपने इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनको जब हिंदी मीडियम में स्कूल में डाल देते हैं तो यानी कि वो चीज़ें उनको क्या करती हैं, नेगेटिव वो अफेक्ट डालती हैं। तो यानी कि नेगेटिव लर्निंग ट्रांसफर सीखा हुआ तो बच्चे ने है लेकिन वो उसको हेल्प नहीं कर रहा है, यानी कि उनको एक बैरियर का काम कर रहा है। नेक्स्ट है जीरो ट्रांसफर, यानी कि ना तो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है और ना नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है किसी चीज़ का, तो वो होता है आपका शून्य ट्रांसफर। तो एक कार्य में बाधा उत्पन्न करती है, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, नेगेटिव लर्निंग ट्रांसफर के अंदर जो है ये हमारा आएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, एक तथ्य में मछली उड़ नहीं सकती और उल्लू तैर नहीं सकता, तो इसका निहितार्थ है वो क्या है, यानी कि उपयुक्त पुनर्बलन की कमी है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर उसके अनुभव की कमी है, इन जीवों में सुस्ती है, अधिगम पर जैविक सीमाओं का जो है वो प्रभाव देखने को मिलता है। यानी कि आप लोगों को पता है मछली बिना पानी के जो है वो नहीं रह सकती, यानी कि उसको तैरना आता है। और उल्लू जो है वो क्या करता है, तैरना नहीं सीख सकता, वो क्या करता है, उड़ सकता है। यानी कि ये जैविक सीमाओं का इफेक्ट है। जीवों के अपनी अपनी जो है विशेषताएं होती हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है वो उनका अफेक्ट जो है वो होता है, वो उसके अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं, उनका लर्निंग जो है वो होती है। नेक्स्ट है, एक वर्ग समूहन की योग्यता का विकास होता है किसके द्वारा, यानी कि कौन सी स्टेज में जीन पियाजे की, ये होगी आपकी जीन पियाजे की 4 स्टेज। सेंसोरी मोटर स्टेज हो गया, पूर्व संक्रियात्मक यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज हो गया, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज हो गया, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हो गया। इन चारों का टाइम पीरियड प्लस इनके नाम जो आप लोगों को अच्छे से याद करने। जीन पियाजे की स्टेज से आप लोगों को 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। यानी कि वर्ग बनाना, यानी कि बच्चा जो है अपना जो कौन सी जो है ऐसी स्टेज है जिसमें वो अपना पीयर ग्रुप जो है वो बनाना स्टार्ट कर देता है। यानी कि 7 से जब बच्चा 11 साल की एज का होता है, यानी कि जब वो आपका पोस्ट चाइल्डहुड पीरियड में आ जाता है तो बच्चा क्या करना, वर्ग बनाना, ग्रुप बनाना जो है वो स्टार्ट होता है। इसको गैंग एज भी जो है वो कहा जाता है। जीन पियाजे की 3rd स्टेज के अंदर जो है ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको अच्छे से पढ़ना है। सेल्डन के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से कौन सा गुण व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है, यानी कि सेल्डन के अंदर आपका एक तो हो गया क्रचमर हो गया, एक हो गया आपका सेल्डन। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने दिए हैं आपने अलग अलग जो है वो, इन्होंने अपने जो है आप शारीरिक संरचनाओं के आधार पर क्या है पर्सनैलिटी को बांटा है। तो एक हो गया आपका सेल्डन, एक हो गया क्रिस्मर। इन्होंने शारीरिक जो बनावट है, यानी कि किस तरीके की बनावट है, कोई मोटे होते हैं, पतले होते हैं, आयताकार होते हैं, लंबावर्त होते हैं, तो इन्होंने 3 जो है वो पार्ट में जो पर्सनैलिटी को बांटा है। एक तो एंडामोर्फी हो गया आपका, एक मेसोमोर्फी हो गया, एक एक्टोमोर्फी हो गया। एस्थोमोर्फी जो है ये इसके अंदर नहीं आता, तो आप लोगों को पता है एंडामोर्फी के अंदर क्या होती है, गोलाकृति, गोल मटोल होंगे, आराम पसंद करने वाले होंगे, बहिर्मुखी होंगे, सोशल होंगे। मेसोमोर्फी में सुगठित होंगे, सुडोल होंगे, मेहनती होंगे, खिलाड़ी होंगे, एनर्जी से भरपूर होंगे, आप लोगों के जो स्वाभिमानी होंगे, कर्मठ होंगे। और लंबार्थी एक्टोमोर्फी में किस टाइप के लोग आते हैं, दुबले पतले दिखेंगे, लेकिन वो क्या होंगे, इंट्रोवर्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, एकांत प्रिय होंगे, इमोशनल ज़्यादा होंगे, संकोची टाइप के जो है इस टाइप के जो है वो लोग देखने को मिलेंगे। यानी कि 3 टाइप से जो है ये बांटा गया है इन्होंने शारीरिक बनावट के आधार पर। जो बॉडी स्ट्रक्चर जिस टाइप से होता है पर्सनैलिटी, उस टाइप से इन्होंने बांटा है। दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाना किसकी उपयुक्त व्याख्या करता है, यानी कि जो है दृष्टि से हटने के बाद यानी कि क्या हो जाता है,
वस्तु स्थायित्व का गुण जो है वो कौन सी स्टेज के अंदर जो है वो देखने को मिलता है? तो आरंभिक सेंसोरी यानी कि संवेदीगामक अवस्था के अंदर, आरंभिक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंदर, आरंभिक किशोर अवस्था यानी कि जीन पैजे की कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें यानी कि 0 से 2 साल के बच्चे के अंदर वस्तु स्थायी ऑब्जेक्ट परमानेंसी का जो गुण है यानी कि दृष्टि से हटने के बाद भी मस्तिष्क के हट जाने का जो गुण है वो 2 साल के यानी कि फर्स्ट स्टेज के अंदर जो है वो आपका लास्ट तक जो है वो आ जाता है, लेकिन मस्तिष्क के हट जाने का यानी कि हट जाता है तो ये आरंभिक जो स्टेज है उसके अंदर नहीं होता। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की। डेफिनेटली आप लोगों का सीटेट हो, एचटेट हो, यूपीटेट हो, हर टीचिंग एग्जाम में आप लोगों को जीन पैजे से और वाइगोत्स्की के क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग एक बच्चा जिन कार्य को अपने से दक्ष व्यक्ति के से यानी कि कोई कार्य को पूरा करने के लिए एक जो है वो जिस व्यक्ति को उन सारी चीज़ों फील्ड में मास्टरी कर रखी है उस व्यक्ति से पूरा कर सकता है तो उसकी ऊपरी सीमा कहलाती है। संभावित विकास का यानी कि जेडपीडी कहलाता है। वास्तविक विकासात्मक विकास आपका जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है, या सभी विकल्प जो हैं वो सही हैं। तो या क्या आएगा? सभी विकल्प सही नहीं है। संभावित विकास का जो है स्तर इसको कहा जाता है, यानी कि एक व्यक्ति टीचर है, एक व्यक्ति स्टूडेंट है। स्टूडेंट अपने काम को पूरा करने के लिए किससे हेल्प कर लेता है? अपने टीचर से। तो यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक तो जो है उस फील्ड में मास्टरी कर रखी है होगी और एक उस काम को सीख रहा है, और इन कार्यों को अपने दक्ष व्यक्ति की जो हेल्प के द्वारा जो काम कर सकता है वो क्या होता है? संभावित विकास का स्तर जिसको कहा जाता है। अगर ये पूछ लिया जाता है इनके बीच की जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाएगा समीपस्थ विकास का जो है क्षेत्र इसको बोला जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है? आपका एरलिक है, क्रियात्मक है, प्रतिबिंब है, यानी कि ब्रूनर का जो सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, इन्होंने ब्रूनर की भी फेमस थ्योरी, इन्होंने अपने सिद्धांत में 3 टाइप की जो स्टेजेस दी गई हैं। फर्स्ट है आपका सिंबोलाइक यानी कि बच्चा सिंबल से सीखता है, प्रतिबिंबों से सीखता है, यानी कि तो इसके अंदर ये तीनों जो अवस्थाएं ये आप लोगों की दी गई हैं, लेकिन एरिक्लिक जो अवस्था है इसके द्वारा जो है अपनी स्टेज के अंदर नहीं दी गई। तो इसमें पूछा कौन सी स्टेज नहीं दी गई है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल थी हर स्टूडेंट के लिए जो आपका टीचिंग एग्जाम, किसी भी स्टेट का टीचिंग एग्जाम दे रहा है। आई होप आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। लाइक नहीं किया है तो अभी तक जल्दी से जाकर लाइक करें, और एक जो है अपना कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करके जाएं। सो बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।